हेलो। गौरव सर जिंदाबाद। गुरुकुल श्योर सिटी गुरुकुल। धामीवाल सर जय बाप। तो जब गुरुकुल पहुंचा तो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब थोड़ा इधर घूम रहे, फोन है, टिकटॉक चल रहा है, एंजॉय चल रही जिंदगी है ना, तो लाइफ में ना जब पहली बार वो फोन सबमिट हमने किया तो जाके भाई रोना आ गया मुझे। बहुत रोया जाके कि जिंदगी में ये भी दिन देखने को मिल गया कि फोन सबमिट हो गया, तो फोन तो कम से कम हमसे दूर ना करो, फोन तो रहने दो। तो इस लड़के की जो है कहानी ये है कि मई 2025 में आता है गुरुकुल के अंदर और पहला एग्जाम देता है सीजीएल 2023, जिसके लगभग इसके पास में होते हैं 2 महीने के आसपास ही है। उसके बाद इसने पहला अपना जो एग्जाम दिया वो दीजिए सीजीएल 2024 का एग्जाम। यानी ये अपना जो एग्जाम मानता है पहला अटेम्प्ट वो इसी को मानता है ये, क्योंकि सर मैं पहली बार जब आया तो मुझे पता ही नहीं था सीजीएल क्या है, 2 महीने का मेरे पास में टाइम था। इसके किसी फ्रेंड ने इसको रिकमेंड किया था ये, और 3-4 महीने से बोलता रहा कि चला जा चला जा चला जा। जब ये आया और उसके बाद अब ये पहले ही अटेम्प्ट के अंदर ये जॉब लेके जा रहा है एज ए जेएसओ की जॉब। बहुत अच्छी जॉब है। इसके 2 प्रकार के काम होते हैं, एक डेस्क का भी होता है यानी ऑफिस का भी काम है, और एक इसका काम होता है फील्ड का। ये तो मुझे जैसे फील्ड की जॉब अच्छी लगती है ये, वैसे ही काफी ज्यादा को भी एक तरह से फील्ड की जॉब अच्छी लगती है ये। तो ये इसकी थोड़ी सी कहानी है और इसके पीछे वजह क्या है सिलेक्शन होने के ये, कि देखो अगर आपको नौकरी लगनी है ना तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना सीखो आप ही। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे ना तो आप नौकरी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी का फैसला अपने हाथ में हो तो ज्यादा बेस्ट है। अपनी जिंदगी का फैसला जैसे कि मान लीजिए जब आप किसी लड़की से प्यार और मोहब्बत करने लगते हैं ये, तो उसे अरे रुको कभी नहीं है बजा दिए ये, तो उस समय आप जो फैसला लेते हैं ना वो किसी से पूछ के नहीं लेते हैं ये, वो फैसला आपका खुद का अंदर से होता है ये। और वो जो फैसला होता है उसके ऊपर आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ इस चीजों में सफल हूं। तो ये सरकारी नौकरी मांगती है सबसे ज्यादा कि आप कॉन्फिडेंट रहे। कॉन्फिडेंट के साथ साथ आप अपनी रणनीति को तय करें। समय का जितना सदुपयोग आप करेंगे उतनी जल्दी आपके हाथ में सफलता आ सकती है ये। तो ये कुछ चीजें ऐसी है ये, कॉन्फिडेंट हो गए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जब छोटे छोटे आप टारगेट बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपका गोल आपको कब अचीव हो गया। ये आपका टारगेट क्या होता है, सीधा गोल, छोटे टारगेट नहीं। ये बताओ नौकरी लग रही है ना ये, इसमें पैसा कैसे आएगा, तो ये नहीं करना आपको। ये आप डायरेक्ट क्या सोचते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, आपको कईयों को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में रणनीति क्या है सब्जेक्ट की है, इस सब्जेक्ट में किस टॉपिक का कितना वेटेज है। मैं कईयों को देखता हूं साल भर तैयारी कर रहे हैं, ये तक पता नहीं है कि मैथ के अंदर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने हैं ये, और या जीएस में किससे कितना आना है। इससे पता चलता है कि रणनीति आपकी क्लियर नहीं है, और जब तक रणनीति क्लियर नहीं है तो यकीन मानिए युद्ध लड़ने में मजा नहीं आएगा, हमेशा हार होनी होनी है ये। तो पहले आपको अपना टाइम का एक थोड़ा सा सही यूज करें, दूसरा अपने ऊपर विश्वास रखिए, और तीसरी सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। ये धैर्य है ना ये आपको सफलता दिला सकती है ये। अगर आप में धैर्य नहीं है ना तो आप जॉब लग सकते हैं और ना आप किसी बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं ये। और मैं बार बार कहता हूं कि धैर्य अगर आपको देखना हो तो आप हमारा खुद का सीधा साधा एग्जाम्पल देख सकते हैं ये, कि हम आज के 2 साल पहले कहां थे और अभी की कंडीशन कहां है ये। और मैं फिर इस मन से घोषणा कर रहा हूं अगले 2 साल में कॉलेज, और कॉलेज के बाद टारगेट अगला यूनिवर्सिटी का भी है। मतलब कि सिस्टम को पूरा इतना बदलने का टारगेट कर लिया है कि जैसे किसी ने सोचा नहीं होगा ये। और जो कॉलेज भी होगी ना बिन मोबाइल की होगी ये, यूनिवर्सिटी भी जब आएगी तो बिन मोबाइल के चलेगी। अभी हमने स्कूल ओपन किया है पता है आपको, और स्कूल का मैं इसी मन से बता दूं अगले 2 साल में पूरे बहादुरगढ़ में नंबर 1 अगर कोई स्कूल होगा ना ये, तो वो गुरुकुल का स्कूल होगा ये। तो ये इतना कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ये है अखिलेश, और पहले ही प्रयास में इन्होंने सफलता पाई है, तो उस सफलता का एक बार हम आनंद लेते हैं आपके साथ में है, और स्वागत करिएगा एक बार आप। आइए नमस्ते, बैठ जाओ। गौरव सर जिंदाबाद। गुरुकुल श्योर सिटी गुरुकुल। धामीवाल सर
ये बात मजा आ रहा है कि नहीं यहाँ रहने में? बिल्कुल मजा आना चाहिए, क्योंकि बिना डिटैचमेंट के आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। ये जिंदगी का पहला कंसेप्ट है कि जब तक आप डिटैचमेंट नहीं करेंगे सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। हम अपने बारे में बताते हैं। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं इटावा का रहने वाला हूँ और 2023 के अप्रैल में यहाँ आया था मैं। लगभग जो 23 का जो प्री था उससे 2 महीने पहले आया था। तो 2 महीने में कुछ हवा ही नहीं लगी कि हो क्या रहा है यहाँ, कि कैसा मतलब मैथ में क्या है। हमारा एक्चुअली बैकग्राउंड ये था नहीं। हमने बीटेक करी। बीटेक करने के बाद फिर मैंने गेट ईएस की तैयारी की। तो उसमें क्या हुआ कि प्री निकला मेरा ईएस का, गेट में अच्छा स्कोर हुआ, लेकिन फाइनली मुझे पीएसयू या फिर ईएस में सक्सेस नहीं मिली। तो लगभग 2 साल तक मैं उसमें स्ट्रगल करता रहा। फिर गेट निकल गया था, फिर मैं आईआईटी खड़गपुर चला गया। वहाँ से 2 साल मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी। फिर कंप्लीट करने के बाद आया, फिर टेक्निकल किया। तो लगभग ये समझ लीजिए कि एचपीसीएल का निकला, लेकिन इंटरव्यू से फिर आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं लगा कि यार यहाँ बात बन नहीं रही है, फील्ड चेंज करते हैं। तो फील्ड जब चेंज किया तो फिर पहुँचे इधर नॉन टेक्निकल की लाइन में। तो मई 2023 में मतलब अप्रैल के लास्ट में मैं यहाँ गुरुकुल आ गया था। तो जब गुरुकुल पहुँचा तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जब थोड़ा इधर घूम रहे, फोन है, टिकटॉक चल रहा है, इंजॉय चल रही ज़िंदगी, है ना। तो लाइफ में ना जब पहली बार वो फोन सबमिट हमने किया तो जाके भाई रोना आ गया मुझे। बहुत रोया जाके कि ज़िंदगी में ये भी दिन देखने को मिल गया कि फोन सबमिट हो गया। तो फोन तो कम से कम हमसे दूर ना करो, फोन तो रहने दो। और फिर हुआ क्या कि भाई ठीक है, काटना था, रुकना भी था। अब अगर छोड़ के भाग जाते तो शायद सक्सेस नहीं मिलती। मानते कि नहीं आप ये बात? बहुत लोग यहाँ पर आए, गुरुकुल के एनवायरनमेंट को वो अडेप्ट नहीं कर पाए। उन्हें उनको ये लगा कि यार हमें कहीं जेल में डाल दिया हो, अगर यहाँ रहे तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या अत्याचार हो जाएंगे, मुझे कोई लूट लेगा मुझे। तो लुटना नहीं है, रुकना है। क्योंकि जब तक आप डिटैचमेंट नहीं करेंगे तब तक सक्सेस मिलेगी नहीं। आपको त्याग करना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली का हो गया, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड का हो गया, चाहे समझ रहे हैं कि नहीं, चाहे कोई भी हो गया। कुछ दिन आपको बिल्कुल सबसे कट के रहना पड़ेगा। और यही गुरुकुल हमें सिखा रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत लोग आते हैं, पैसा सबमिट किया और आधे घंटे के बाद सर हम नहीं रह पाएंगे यहाँ, हमें भगा दो सर, मेरे पैसे रिटर्न कर दो। भाई जब आप यहाँ आए, कम से कम पैसा सबमिट किया तो रुको तो सही, देखो यहाँ की मिट्टी में एक सुगंध है, सुगंध है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि बाहर बाहर लगभग लोगों को टाइम तो लगता है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपने सब कुछ कर रखा है, आप गुरुकुल आए तो 6 महीना मोर देन सफिशिएंट है एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए। मानने की नहीं बात। और ऐसा भी नहीं है कि हम इस सीजीएल के लाइन में बहुत पहले से थे, नहीं। ये सीजीएल की लाइन मेरा ये मान लो कि फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट मतलब कि हो गया तो लास्ट ही हो गया, अब तो देंगे नहीं, है ना। तो ऐसा था। तो 23 का जब प्री नहीं हुआ तो टेंशन हुई। तो लगा यार गुरुकुल बहुत बेकार चीज है, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, रुकने से फायदा क्या है, यहाँ भाग लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से भाग लिए, घर चले गए। 3 महीना घर रुके और यहाँ मतलब आधी फीस देते रहे। तो सोचा कि वापस आएंगे देख लेंगे। फिर घर जाने के बाद मन नहीं हुआ आने का। तो मेरा दोस्त जो होते हैं ना, बहुत अच्छे दोस्त, जब आपको मोटिवेट करते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ें कर ले जाते हैं लाइफ में। तो मेरा दोस्त था, तो उसने बोला भाई ऐसे ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप वापस जाओ गुरुकुल। तो भाई मैं 3 महीने बाद गुरुकुल वापस आया, फिर से मैं लगा। और जब लगा तो फिर ऐसा लगा कि सिलेक्शन हो ही गया यार, रुके नहीं फिर। तो 23 में आने के बाद लगभग नवंबर दिसंबर में आ गया। और भाई इलेक्शन था तो उसके बीच में ना टाइम थोड़ा ठीक मिल गया था। गौरव सर का सेशन था तो गौरव सर बोले कि ये एक अच्छा, इतना अच्छा टाइम है कि इस टाइम में आप अगर अटैक कर दिए तो लग जाएगी नौकरी, ठीक है। तो फिर लग गए। और ऐसे लगे
कि हो गया यार, फिर समझ रहे हैं। तो मतलब ये है कि देखो यार, डिटैचमेंट तो करना पड़ेगा आपको जिंदगी में, कुछ ना कुछ त्याग जब तक करोगे नहीं, सक्सेस नहीं मिलेगी। भीड़ बहुत है, आपको पता है फ्री में कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 36.5 लाख लोगों ने, अंदाजा है ना आपको? और 36.5 लाख लोगों में मतलब ये समझ लो 1.5 लाख लड़के, मतलब अटेंडेंस मान लो अगर 50% भी रही है, लगभग 18 लाख लड़कों ने प्री दिया था। 18 लाख में फिर 1.5 लाख सेलेक्ट हुए, और 1.5 लाख में जेएसओ में वो भी जिनकी हाई कट ऑफ गई वो जेएसओ सेलेक्ट हुए, उसमें हम भी थे 18,000 में। समझ रहे कि नहीं? ये आग आपके अंदर जब लगेगी ना, आग ऐसी लगनी चाहिए दिल में कि साला फाड़ दे, एकदम बैठे तो फाड़ दिया, फिर रुकना नहीं है जिंदगी में। अगर रुक गए, थम गए। अब मेरा शेड्यूल क्या था, गुरुकुल आए तो पहले तो स्टाफ से कभी इनसे बहस होती रहती थी यार, बात समझ नहीं कि जैसे कभी कभी इनकी, जैसे हरियाणा है, हरियाणा वाले बुरा न माने, होता है क्या है ना कि उनकी टंग ऐसी होती है। तो हरियाणा वालों जो स्टाफ था मुरथल कैंपस में, उससे लगभग बहस होती रहती थी मेरी। तो लगा कि यार हम सिस्टम से क्यों ही लड़ें, किस लिए लड़ें, हमारा काम है कि पढ़ के निकलना है और यहाँ से अपना सक्सेस पा लेना। तो फिर उसी हिसाब से मैंने बहस, या लगभग अगर कोई दिक्कत हो हाथ जोड़ लेते थे, निकल जाते थे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस, आए, लगे। फिर शेड्यूल ऐसा बन गया कि शुरुआत सुबह होती थी तो शाम तक बैठे रहते, जो ब्रेक का टाइम था उसमें भी हमने लगभग यूटिलाइजेशन किया उसका। जैसे मेरा शेड्यूल था कि सुबह 8:30 बजे बैठे, 12:30 या 1 बजे हम उठते थे, क्योंकि खाने में जैसे भीड़ लगती है, तो हम अगर 12:30 बजे ही चले जाएंगे तुरंत, तो भीड़ लगेगी तो आपका समय वेस्ट होगा। अगर आपको सक्सेस जल्दी चाहिए तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी लगभग लाइफ में, नहीं करोगे तो फायदा है क्या? फिर जो सब चल रहे हैं उसमें आप भी चल रहे हैं, तो चलते रहो, फिर कब तक चलोगे ऐसे? भाई भीड़ बहुत है, आप ये समझिए। आप एसएससी का कंसेप्ट समझिए कि पैटर्न है क्या, करना कैसे। सक्सेस आपको पहले राउंड में मिल जाएगी अगर आप अपने अकॉर्डिंग, या फिर जो गाइड कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को पैटर्न चेंज करेंगे। हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम जो पढ़ते हैं लगता है ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ठीक ही है, कोई हमें गाइड करने वाला नहीं होता। अगर आप अपना जो पढ़ रहे हैं वो किसी को बताएं कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसमें फिर आपको पता चलता है ना कि क्या गलतियां कर रहे हैं हम। गलतियां आपको पता ही नहीं चलेंगी, आप पढ़ते रहोगे, आप चलता है। नहीं हुआ, फिर मन में एक साइकोलॉजी बन जाती है, यार कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं होगा, साला अगली बार तो ऐसा फाड़ के रखेंगे, पहली रैंक ला देंगे। लेकिन अगली बार भी नहीं होता है, और फिर तैयारी करने लगते फिर। तो ऐसे ऐसे आपके लगभग 3-4 अटेम्प्ट लगभग चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, और फिर समय बर्बाद हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप अपना पैटर्न थोड़ा चेंज करें, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा ब्रेक टाइम में थोड़ा सा टाइम उसको भी यूटिलाइज करें। मेरी टाइपिंग भी नहीं थी, 1 महीना पहले हमें टाइपिंग भी नहीं आती थी, लेकिन ये था कि टाइपिंग के लिए फिर मैंने स्ट्रगल किया, तो टाइपिंग चलो ठीक है, 27 की थी तो हो गई। तो जैसे हम अपना शेड्यूल बता रहे थे कि सुबह अगर हम 1 बजे उठ रहे तो 12:30 बजे खाना स्टार्ट होता था, तो 1 बजे हम गए, लगभग 15-20 मिनट में खाना खा के फिर वापस आ गए। तो 1:30 बजे से लगभग 2 बजे के बीच में टाइपिंग कर ली। फिर 2 बजे, जैसे 2:30 बजे शेड्यूल अगर शुरू हो रहा तो 2 बजे के बीच में आधे घंटे लगभग कुछ पढ़ लिया जो हमें सही लग रहा है। फिर उसके बाद इंग्लिश, या और रात का समय जो था जीएस के लिए। आपको पता है कि जीएस इस समय आपको जॉब दिला भी सकता है और नहीं भी दिला सकता है, क्योंकि जीएस ही ऐसा फैक्टर है जिससे आपकी जॉब लग रही है। आप 315 में कितना मार सकते हैं? लगभग 300, और ह्यूमन है, कहीं ना कहीं गलती तो होनी तय है। तो आप जीएस को भी छोड़कर नहीं चल सकते। तो जीएस को इस तरीके से पढ़ना है कि चीज़ें बन जाएं। जैसे हमने क्या किया, हमने पढ़ा था, खान सर के 2 चीज़ हमने पढ़ी थी, एक उनकी हिस्ट्री पढ़ी और ज्योग्राफी पढ़ी। क्योंकि अभी क्या है ना कि जीएस में थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होता जा रहा है, तो आपको पैटर्न थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। तो कंसेप्चुअली आपको जाना पड़ेगा। पीसीएस में जैसे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, वो अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि पहले फैक्चुअल आता था, अब थोड़ा चेंज होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी चेंज करनी पड़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी तैयारी में, जिससे कि सक्सेस जल्दी मिल सके। और जितना आप आज बेथारजी हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। और हाँ, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आप थोड़ा सा कैजुअल न लें, क्योंकि बात ये ना कि टाइमिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है। टाइमिंग का पूरा खेल है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें आपने अगर टाइमिंग ऊपर नीचे थोड़ा सा आलसी से अगर बैठ गए तो आपका 1 मिनट भी आपका गया तो 2-3 क्वेश्चन का लॉस हो गया, आप सिलेक्शन से आउट हो गए। आप समझ रहे हैं? तो आपको चीता बनना है। क्या बनना है? चीता बनना है। और चीता बनने के लिए क्या करना है?
चीता बनने के लिए जैसे एक कंसेप्ट जो हमने अप्लाई किया है, जैसे क्या है कि हम लोग पेपर देते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं, कर रहे हैं नहीं, आपको ऐसे बैठना है कि आप भाग रहे हो, चीता लो, ऐसे बैठे, ऐसे जल्दी जल्दी बैठना है। और ऐसे अगर आप ऐसे बैठ गए जल्दी से ना, ऐसे लगना चाहिए कि भाग रहे हैं आप, कि भागना, किसी को मारना है, मार के तुरंत भागना है ना, तो उसमें आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने जीएस का अगर मान लो सीजीएल का प्री अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जीएस पहला क्वेश्चन ऐसे थोड़ा जल्दी बैठा, पहला ये हो गया ठीक है, तुरंत पकड़ लेना, ये हो गया ये ठीक है, नहीं हुआ आगे बढ़े तुरंत, ये इस तरीके से रुकना नहीं है। और आपने अगर आप अगर बैठ गए, अरे यार हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगी, बात बननी नहीं है। तो आप चीता बनिए रीजनिंग का, ओके अगर ए बी है, बी सी है, सी है, डी खत्म, आगे बढ़ो, जी ये नहीं, ये हो रहा है, ये वाला ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आप विश्वास मानिए पेपर बहुत जल्दी अटेम्प्ट होगा। अगर आप शिथिल होकर बैठ गए तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, फिर बात बनेगी नहीं उसमें। तो उस तरीके से आपको कुछ ना कुछ चीजें जो इंप्रूवमेंट करनी है। चीता चीता की कहानी है क्या ना, चीता अगर शिकार को अगर पकड़े लेता ना, तो तब तक नहीं छोड़ता जब तक गर्दन उसको मार न दे शिकार को। तो ये चीता की क्वालिटी होती है। तो हर आदमी को चीता बनना पड़ेगा इस एग्जाम में। और देखो यार सीजीएल में सीजीएल में देखो जिनका टाइम लग रहा है वो अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करें। सही बात है, अगर इसमें दिक्कत अगर हो रही है, आपके अगर नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा गाइडेंस लेते रहिए, यहाँ पर जो मेंटर हैं या फिर जो सिलेक्टेड हैं उनसे बातचीत करते रहिए। ये आपको पैटर्न करना है। और दोस्त अच्छे बनाएं, दोस्त अच्छे इसलिए बनाएं कि आपको वो मोटिवेट कर सकें, समझ रहे हैं। और मोटिवेट नहीं होगे तो फिर बात बनेगी नहीं ना। आप अगर रूम में पड़े हुए हैं और दोस्त भी आके आपका पड़ा हुआ है, तो चल रही है, लाओ बियर, हम भी तुम भी चलते हैं, क्या जिंदगी है, तो बात नहीं बनेगी। अच्छा मेरे साथ एक ट्रेजिडी थी। हुआ क्या था कि जब तक गर्मी पड़ती है तो कूलर पंखा चलता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। कभी कभी लड़कों को खर्राटे बहुत आते हैं, जानते हैं कि नहीं। तो मेरे साथ एक दिक्कत थी कि मेरा रूम पार्टनर लेता था खर्राटे, है ना। तो अब क्या, उसका भी सोने का पैटर्न 4 बजे का था, मेरा भी 4 बजे का था। तो 4 बजे सोते थे, लगभग 8 बजे उठ जाते थे, या 3 साढ़े 3, लगभग इतना ही सोना होता था, क्योंकि पहले अटेम्प्ट अगर निकालना है तो त्याग तो आपको चाहिए। तो फिर क्या हुआ, जैसे प्री क्लियर हुआ, प्री के बाद हमने सोचा यार कि अगर ऐसे खर्राटे चलते तो 3 महीना, भाई प्री अगर जनवरी में है और खर्राटे में अगर सो नहीं पा तो फिर मेस खराब हो जाएगा। तो हम क्या किए भाई, फ्रेंड जो रूममेट था वो भी समझदार था, उसको हमने बोला भाई ऐसा करते हैं, पैटर्न चेंज कर लेते हैं। तो हमने कहा तुम अपना चेंज मत करो, हम कर लेते हैं। तुम एक काम करो, तुम 3 बजे आओ, हम 11 बजे सो जाते हैं या 12 बजे सो जाते हैं, 3 बजे उठ जाएंगे। और गलती से अगर हम सोते रह गए और वो आके और सो गया, खर्राटे लेने लगे, तो हमें तुरंत भागना पड़ता था कमरे में से कि भागो यार, हो क्या रहा है ये। तो ये वो पॉजिटिव पॉइंट हम ले लिया। अगर उसको भी रहते झगड़ा करते कोई फायदा नहीं था। तो प्री के बाद हमने लगभग 3 या 3.5 घंटे ही सोना शुरू किया। लगभग 11 बजे रूम में चले जाते थे और कंप्यूटर 1 घंटा रटते थे, 12 बजे सो जाते थे, अलार्म घड़ी बिस्तर पर रहती थी, 3 बजे उठ के खड़ाक से लाइब्रेरी। और जेएसओ जब क्लियर हो गया तो 10 दिन जेएसओ पढ़ा, सिर्फ 10 दिन, 110 नंबर आए और जेएसओ की वजह से सिलेक्शन हो गया, समझ रहे हो। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। और उसमें भी क्या था, एक सिटिंग करते थे, सुबह 3 बजे अगर पहुंचे तो सुबह के जो शेड्यूल शुरू होने से पहले 8 बजे तक जेएसओ लगातार। और वो भी ऐसा नहीं कि कहते हैं ना कि कोई लड़का का ज़्यादा पढ़ता तो लोग कहते हैं यार ये कितना पढ़ रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या करते थे कि जो डाउट रूम रहता उसमें चुपचाप बैठ जाते थे, सुबह चुपचाप कोने बैठे पढ़ते रहते। जब सब निकलते थे 8 बजे तो हम भी आ जाते थे, किसी को पता ही नहीं चला, हमने 5 घंटे भी पढ़ लिया, मानते कि नहीं। और जेएसओ भी हो गया यार उसमें। चीजें बन गई यार, बन जाती हैं यार, अगर आप मेहनत करोगे रियली में बन जाओगे आप। तो इसलिए वो चीज़ें आप थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें और थोड़ा परेशान ना होएं, नर्वस ना होएं। और एक चीज़ और जो आप अपना सकते हैं, जैसे कि सीजीएल का जब मेंस का पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें आपको वो लगता है ना पैसे जब सॉल्व करते हैं, तो बहुत लोगों का क्या होता है कि आप यहाँ पर इस कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में हैं, इतने डिसिप्लिन में हैं, तो कभी कभी संडे को फ़ोन मिलता तो गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, फिर वो पूरे हफ्ते तक दिमाग में ये चलता रहता है यार उसने ऐसा क्यों बोल दिया, वो कहीं और न चली जा, हम कहीं और वो कहीं और, तो कुछ और हो रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मसल्स पे काम कर लेते हैं
कि मसल्स बना लेते हैं, फिर बॉडी बनानी, ये कर लेना, वो उसके लिए सब कुछ खाओगे आप, लेकिन ब्रेन पे कोई काम करता नहीं है जनरली। तो ब्रेन में क्या होता है कि भाई आप जैसा सोचोगे वैसा ही दिमाग चलेगा आपका। फिर दिक्कत क्या होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो आप जब जैसे झगड़ा हो गया किसी से, कोई प्रॉब्लम हो गई आपको, तो वो चीज़ें जब पैसे सॉल्व करोगे तो बैकग्राउंड आपकी चीज़ें, बहुत चीज़ें चलती होंगी, जैसे पैसे पढ़ रहे फिर बैकग्राउंड कुछ और चल रहेगा, भूल गए कि चल क्या रहा है। ऐसा होता होगा जनरली, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो होता है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि त्राटक, एक जो आसन होता है त्राटक, माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, शायद बहुत लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो पहले जो जैसे गुरुकुल चलते थे उसमें बच्चों को ये माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वो लोग कराते थे। उसका तरीका क्या था कि जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं सीधे, तो आपकी आंख के सामने जो लैंप होती है, मान लो कैंडल हो गई है ना, कोई चीज़ ऐसी होगी जो आंख के सामने आपकी रखी हुई होनी चाहिए, लगभग 2-3 हाथ दूर, है ना, जिससे आपका कंसंट्रेट बन सके। तो आप ऐसे बैठ जाएं शांति से 2 मिनट 3 मिनट के लिए, और उस कैंडल को बिल्कुल सही तरीके से आप देखें। कैंडल को आप क्या क्या है कि आपके ये पलक नहीं झपकने चाहिए। अगर पलक झपकेंगे तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। कोशिश यही करें कि मतलब पहले शुरुआत जब आपकी होगी लगभग 5 सेकंड 10 सेकंड इतनी कर पाएंगे आप, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप अगर बढ़ाएंगे उसको, तो 1 मिनट तक आपने अगर करना शुरू कर दिया, तो उसका फायदा ये होगा आपका माइंड का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। तो आप ऐसे बैठ जाओ, उसको कंसंट्रेट के साथ देखते रहें। आपके आंसू निकलेंगे, निकलने दीजिए, और आंसू निकलना भी बहुत जरूरी है। आप समझ लें थोड़ा, 2 मिनट और लेंगे, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको। ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, तो मतलब ये है कि उसको त्राटक को करना शुरू करें, उसका बहुत फायदा होगा, आपका माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके जो PQRS क्लोज टेस्ट और ये पैसेज वगैरह है, ये सब सही होने लग जाएंगे आपके। कोई ये इसी में बच्चा फंस जाता है, लगभग PQRS मोस्टली लोगों के गलत होते होंगे, क्लोज टेस्ट गलत होता होगा। तो इसमें जब दिक्कत होती है तो इसको कंसंट्रेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा। भाई आपको हर एक बारीकी से पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। आपको ये लग रहा है कि हम बहुत बड़े कर करके यहाँ तक पहुँचे, मतलब नहीं, आपसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं भाई। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ऐसी करो कि एक बार में निकल जाओ, अदरवाइज पंचवर्षीय योजना बनती रहेगी, कब तक पड़े रहोगे यार। दिक्कत तो ये भी है ना लाइफ में। तो इसलिए लगना है, और लगना ऐसा है कि पहली बार में सिलेक्शन लेके निकल जाओ। बारीकी से काम करना पड़ेगा आपको। मैथ का सेक्शन अलग, और दो, जैसे मेंस में मैथ है, मैथ का एक सेक्शन हो गया, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश और GS। तो कोशिश ये करनी कि कम से कम एक सब्जेक्ट में फुल ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए। जैसे कि आपकी अगर मैथ अच्छी है तो 90/90 कोशिश करो लाने की, है ना। अगर एक सेक्शन थोड़ा गड़बड़ भी होगा तो आपको बैलेंस कर देगा आपका। लगभग आपको 310 320 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे ना भाई। नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा हो गया, आपको लग रहा है कट ऑफ ज़्यादा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन थोड़ा 30 30 40 40 नंबर बढ़ा, हमारा खुद 40 नंबर बढ़ा है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर बढ़ा तो उससे फर्क नहीं, वो तो सबका होगा। तो कोशिश यही करनी है आपको कि मतलब 320 का टारगेट 330 के बीच में लोगो तो अपनी ड्रीम वाली पोस्ट ले जाओगे। तो जैसे आप मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन में कोई एक सेक्शन ऐसा रखें जिसमें 100/100 मार्क्स आ सकें आपके, जैसे कि 90 आ जाएं। और इंग्लिश और जीएस में तो आ नहीं सकते किसी को, इसलिए इंग्लिश में कोशिश करें कि कम से कम 130 का नंबर एक अराउंड आपका, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो चलेगा। तब सिलेक्शन होगा, आपकी ड्रीम पोस्ट तब मिलेगी। अदरवाइज पॉसिबल है नहीं भाई, कहाँ चांस है आपके पास। लड़के इतने भरे पड़े हैं भाई, 4 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो उनसे क्वेश्चन पूछो, उनको फार्मूला क्या, मैथ का फार्मूला नहीं, उनको क्वेश्चन का आंसर तक याद है भाई। पिनाकल 4 4 बार लगा रखे हैं, 10 10 बार लगा रखा है उनने। कहाँ फाइट कर पाओगे आप। फाइट करने के लिए कुछ अलग आपको सोचना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपको करोगे तो पूरा इधर इधर फुल लाओ, उधर एक में फुल लाओ। फुल जब लाओगे तो ऑटोमेटिक निकल जाओगे भाई। जैसे आपने 90 अगर मैथ में मार दिए, और 70 भी आपने अगर उधर रीजनिंग मार दिए, तो 160 हो गए भाई, है ना। और उधर अगर इंग्लिश में आपने 130 मार दिए, उधर आपने मान लो 30 भी नंबर लाए, तब भी आपका बन गया भाई, हो गया सिलेक्शन। कौन रोकेगा आपको। बस ये चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई, ये चीज़ें का आपको। तो बाकी क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछे थोड़ा सा बस। हैं हैं मैथ में, तो मैथ में तो भाई कंसेप्ट यही है कि जैसे हमने राकेश यादव सर से पढ़ा था, ठीक है।
और उसके बाद हमने पिनाकल लगाई। नहीं पहले। हम्म। ठीक है। हम्म। हमने जो किया है, हमने क्या किया है कि पहले पूरा पढ़ लिया था, सारा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन ही लगाते थे फिर। पिनाकल पिनाकल लगाई। सीट कभी कभार लगा लेते, लेकिन पिनाकल पर हम ज़्यादा फोकस किया, हमारी पिनाकल ही ज़्यादा हुई है। हाँ मतलब बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते, सर्किल मार लेते, उनको बार बार रिपीट भी करना है। क्या चीज? हाँ। अरे यार, ऐसा नहीं है, देखो आईआईटी में ये मैथ नहीं पढ़ाई जाती यार। ऐसा नहीं है, आईआईटी में है इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये चीजें आती थी। सच में भाई नहीं है। मुझे यहाँ पर सच बताएं तो इंग्लिश की जो जैसी इंग्लिश है ना यहाँ पर, वो इंग्लिश भी आईआईटी में कभी नहीं भाई। यहाँ के वर्ड अलग है, यहाँ सिनेरियो अलग है, काफ़ी चीज़ें अलग हैं। हाँ मानते हैं कि ब्रेन का चलो ठीक है, कंसेप्ट अलग है, लेकिन फिर भी जैसे नॉर्मल बच्चा है, जैसे हम इंग्लिश में कहीं नहीं कि हमें दिक्कत हुई ग्रामर में, तो हमने सर की जो एरर का टेरर थी हमने 6 बार लगाई थी। एक बार आप लगा लोगे तो उसको रिवीजन करने में ज़्यादा वक्त ही नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी आपका रिवीजन होता रहेगा। अच्छी बात है ये कि एरर के टेरर में जैसे बोलोगे इंग्लिश अच्छी होगी उनको दिक्कत ही नहीं है। अब जो बच्चा मान लो इंग्लिश में अच्छा नहीं है, उसको दिक्कत है, बेसिक्स अगर करना है उसको, तो एरर का टेरर एक बार लगाए तो ग्रामर उसकी अच्छी हो जाएगी, है ना। मैथ में यही है कि मैथ में आप करोगे, जैसे मैथ मान लो हमारी ठीक भी थी, तो उसमें क्या है, जैसे पेनाकल लगा ली तो मुझे कंसेप्ट पता चल गया कि पैटर्न आ कैसा रहा है, दिक्कत क्या आ रही है, तो उसका क्वेश्चन ज़्यादा लगा लेते थे। जैसे सर की सीट मिल गई वो लगा ली, ठीक है ना, बाकी और बुक्स हो गई, वो ऑनलाइन मटेरियल देख लिया, वो सारी चीज़ें कर करके फिर ऐसे हो गया यार। मतलब वही चीज़ें। तो भाई हाँ बोलो बोलो। हाँ पिनाकल पूरा लगाई है, पूरा लगाई मैंने, A to Z। शुरुआत जब आप करोगे ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन लगाना है, हर एक क्वेश्चन लगाना है। वैसे हर किसी चीज को करने का कंसेप्ट 3 बार होता है। आपने कोई भी चीज पढ़ी, अगर उसको 3 बार रिवाइज कर दोगे ना, तो वो चीज आपकी कंठस्थ हो जाती है, फिर दिक्कत नहीं आती। 3 बार बहुत जरूरी है। पहली बार आपने लगाई, ठीक है, आपको लगभग 50% आपके दिमाग में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बचेंगे है ना। तो फिर दोबारा जब लगाओगे तो वो 70% चला जाएगा, बचे हुए लास्ट में आपका 100% ओवर कैप्चर कर लोगे उसको आप। क्योंकि तीसरी राउंड में ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो आपने राउंड ऑफ कर रखे थे। तो थोड़ा सा आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना पैटर्न बदलें कि हमें करना कैसे, हमारी दिक्कतें क्या आ रही हैं, हमारी प्रॉब्लम्स है कहाँ। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करेंगे भाई साहब, सिलेक्शन नहीं होगा यार। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सीजन में बहुत लड़के पड़े हुए हैं, किस किस को फाउट करो भाई, हो ही नहीं पा रहा भाई। हर हर पॉइंट पे कंपटीशन है। लोग समझो कि अगर जैसे सीजल प्री का रिजल्ट 153 से थोड़ा सा गिराया उनने, 1100 लड़के पॉइंटों में अंदर हो गए, पॉइंटों में, और पॉइंटों सिलेक्शन आउट हो गया। तो हमें टाइम तो लगेगा यार भाई, टाइम तो देना पड़ेगा भाई, यही चीज है ना। तो अपना टाइम बढ़ाओ ना यार। अब जैसे हम अपनी बात बताएं, प्री के बाद मेरा क्या हुआ कि जैसा पैटर्न चल रहा था, या तो सर के अकॉर्डिंग 12 घंटे पढ़ाई करें, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जैसा सर का शेड्यूल है वो तो फॉलो करेंगे करेंगे, लेकिन जो हमें ब्रेक मिल रहा है 2 घंटे का दोपहर में, शाम का टाइम का ब्रेक हो गया, रात के 12:30 बजे के बाद का जो टाइम हो गया, तो 2 घंटे में 1 घंटा इधर, 1 घंटा, 2 घंटे हो गए। और रात के 12:30 बजे के बाद का जो टाइम है ना, उसमें 2-3 घंटे निकाल सकते हैं, लगभग 4 बजे तक पढ़ लो। अरे यार जिंदगी में नौकरी के बाद सोना ही तो है, अभी जाग लो, अभी जाके कर लो, उसके बाद तो फिर क्या ही जिंदगी में सोना है, सोते रहो जिंदगी में। अभी कर लोगे तो अभी हो जाएगा। और नौकरी की जल्दी है ना भाई, बहुत लोग पुअर फैमिली से आते होंगे जिनकी कंडीशंस बहुत खराब है, मम्मी पापा उनके भाई बहन बहुत लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरे बेटे की नौकरी लगेगी तब उनके घर में दीपक जलेगा। आप समझ रहे हो, तो भाई उस हिसाब से मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। जीएस का हमने यार खान सर के मतलब हिस्ट्री और क्या नाम ज्योग्राफी, 2 चीज पढ़ी थी उनका। और वो जो इंडिया का मैप आता वो 3 चीजें करी थी, बाकी तो पिनाकल से हो गया था, है ना। और हमने हाँ मतलब जो परमार सर का है वो जाहिर सी बात हमको ही पता है ना, तो वो चीजें चली रही थी यार। क्या? मैथ का सिलेबस तुमने कंप्लीट नहीं किया क्या अभी? है? अच्छा फाउंडेशन है। तो देखो यार टीचर कोई खराब नहीं होता, जिस टीचर का तुम्हें समझ आ जाए सबसे बेस्ट वही है।
हम लोग गलती पता है क्या करते हैं, दिक्कत ये है ना कि यार हमने एक बार पढ़ लिया फिर मन नहीं करता, नहीं यार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन तो चाहिए। कम से कम 3 बार रिवीजन तो आपको मारना पड़ेगा, कम से कम सीजीएल अगर निकालना है 3 बार रिवीजन मारिए आप, कोशिश यही करिए। कोशिश ये करिए कि पहली बात तो भागे नहीं, आप एक जगह स्थिर हो जाएं। हम स्टार्टिंग में गुरुकुल में आए तो समझ लो लोग 4 5 6 महीने यार भागते रहे, मन ही नहीं लगता था, भाग जाते थे। तो लास्ट के जब 6 महीने बचे थे ना, उसमें अपने आप को झोंका मैंने, लास्ट के 6 महीने ने मेरा सिलेक्शन दिला दिया। लास्ट के 6 महीने तो आप लग के लगे रहें, भागे नहीं। तो लगे रहोगे ना 3 4 महीने 6 महीने लगातार, तो आपका सिलेबस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। पिनाकल अगर आपने मान लो कंप्लीट नहीं किया, जैसे फाउंडेशन बैच है, तो लगभग 3 4 5 महीना आपको बेसिक कवर करने में लग जाएगा, 5 6 महीने लगेंगे लगभग आपको पूरा पूरा सिलेबस कवर करने में। जब एक बार सिलेबस कवर हो गया, फिर आप उसको बूस्ट करो। बूस्ट करना है कि उसको फिर बार बार पढ़ना है। वो चीज़ जब बार बार पढ़ते रहोगे ना, तब चीज़ें आपकी इंक्रीज करेंगी वो, और फिर वो सिलेक्शन आपको सिलेक्शन को लेते चली जाएंगे भाई। ये कंसेप्ट लगाना है। त्राटक जरूर करें भाई, हमारे ये जो त्राटक है ना, इसका बड़ा बेनिफिट हुआ। मतलब हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी यार, मतलब गर्लफ्रेंड मेरी भी थी यार, लेकिन वही था ना कि दिक्कत थी यार, है ना। तो कहीं ना कहीं झगड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर यार वो दिमाग में चलती रहती थी क्या करना यार, झगड़ा हो गया कहीं वो चली ना जाए। तो वो चीज़ें को बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये था कि हमने त्राटक किया। त्राटक से आपका माइंड बड़ा कंसंट्रेट होगा, ये जरूर करें। और हाँ, दो चीज, एक चीज और, खाने का पैटर्न क्या होता है ना, जैसे आप खाना खाते हैं, नॉर्मल खा रहे हैं, तो उसमें क्या कभी ब्रेन एक्टिव नहीं हो पाता हमारी। आपको पता होगा ब्रेन को सोडियम चाहिए, है ना। तो जैसे हम लोग ब्लैक टी या क्या नाम, ब्लैक टी जो आती है उसमें सोडियम होता है शायद, तो वो आपको पीनी चाहिए। और दूसरी तरीका कि आप जब सुबह उठें, कोशिश ये करें कि 3 चीज़ें, जैसे मूंगफली का जो दाना है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है ना। मूंगफली के दाने हो गए, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, अंजीर हो गई, ये 4 चीज़ें इंग्रेडिएंट आप जरूर उसमें ऐड करें और रात में भिगो दें। कोशिश करें खाना कम से कम खाएं सुबह के टाइम पर, शाम को खूब अच्छे से खा लो, नाश्ता कर लो, फिर दोपहर के टाइम पे ये चीज़ें अप्लाई करें। इससे क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी बहुत रहेगी, आप थकेंगे नहीं। आपको पता है कि जब आपका बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है तो आप सोने लगते हैं, कहीं नहीं नींद आने, ब्रेन थक जाता है, प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस चीज़ में ब्रेन पे काम करने के लिए भी आपको ये चीज़ें खानी पड़ेंगी। ये चीज़ आप लीजिए, और सेव ले लीजिए, एक सेव के साथ काट के उसको खा लीजिए, 2 केले ले लीजिए। ये सुबह की डाइट थोड़ी ऐसी रखें जिससे आप एनर्जेटिक रहें। आप एनर्जेटिक रहेंगे तब आपकी चीज़ें अच्छी बन पाएंगी, अदरवाइज लेथार्जी बने रहेंगे तो फिर तो डल चीज़ें हो ही जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ें करते रहो यार। बाकी और बताओ। तो चीता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, चीता, चीता बनना है भाई। चीता बन के एक बार में सिलेक्शन लेके, और फिर तो जिंदगी मस्त है भाई। भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी, जेएसओ, एमईए, बस सबसे अच्छी पोस्ट देती है। और आप समझ रहे हैं, जैसे सीबीआई हो गया, ये बहुत तंगड़ी पावरफुल पोस्ट हैं। आपको यहाँ लग रहा अंदाजा नहीं, आप जिस दिन आप बाहर निकलेंगे बोल देंगे इनकम टैक्स, सीबीआई समथिंग है, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगी उस चीज़ के लिए। सोचिए तो सही। बाकी हमारी तरफ से मतलब हम ये कहेंगे कि छावा मूवी जरूर देखी होगी लोगों ने, और देखना भी चाहिए भाई। जिस हिसाब से संभाजी की कंडीशन रही है लाइफ में, अगर वो उस कंडीशन में अड़े रहे, खड़े रहे भाई, गिरे नहीं, वही आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है भाई। उनके नाखून निकाल लिए, पूरी बॉडी की चमड़ी उधेड़ दी, आंखें फोड़ दी, जीभ निकाल ली, फिर भी बंदा अपने साम्राज्य को उसको रोकने के लिए खड़ा रहा, झुकने नहीं दिया उसको। तो उसकी वो जो शायरी है ना, तो उसी को बोलते हैं, साथ ही में दोहरा लो, बड़ा जुनून आएगा। और ये लगभग सब लोग को अपना पेस्ट कर लेना है अपनी टेबल के आगे। क्या कहना है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। समझ गए ना ये चीज। उन पे उन पे है धिक्कार जो देखे ना सपना, उन पे है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर कुछ करना है आज हमें, अपनों के खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है ये सुराज हमें, है ना।
तू माटी का लाल है, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा, फूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, बाकी फिर सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा है। तो ये है यार, करते रहो भाई। गुड लक भाई लोग। सेशन की समरी क्या निकली अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। उससे पहले इनके एक फ्रेंड और हैं, उनका एमटीएस में सिलेक्शन हुआ है और इंग्लिश में आउट ऑफ 75 में से 75 नंबर है। तो एक बार उनका भी स्वागत करेंगे। आइए जी। तो सुखबीर सर एक बार आप इनका स्वागत करिए, आ जाइए। अरे ताली बजाओ। हाँ, आ जाओ फिर। तो जीएस में हमसे आपको क्या बनना है? इनकी कहानी लगभग लगभग मेरे से 90% मिलती जुलती है। ये मैं आपको बताऊं, अब तक जितने आए ना बंदे, उनसे मेरी कहानी मिलती जुलती नहीं दिखी मुझे। ये एक इन्होंने कहा जीएस में क्या बनो, मैंने हर बैच में, मैं फिर बता रहा हूं, एंड होने तक कम से कम 10 बार ये कहता हूं कि जीएस की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, यही रखनी पड़ेगी आपको। ये जब तक ये नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो इनकी वो चीता वाली है ना, वो वही है ये कि आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा। आप पता क्या करते हैं जीएस में, संविधान के इस अनुच्छेद के तहत, अच्छा बाबा साहब ने सही नहीं बनाया है, यहां गलती की होगी। तो आप क्या है कि इतनी गहराई में चले जाते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। इस गेम को आप 2020 गेम समझिए, जहां रन आने चाहिए कैसे भी आए ये, और वो तभी आएंगे जब आप समय बचाएंगे। इनकी एक, इन्होंने कहा समय बचाना, कि वो 12:30 बजे मैच स्टार्ट होती थी और मैं इतने बजे जाता था। ये इनकी कहानी गुरुकुल की है, मेरी कहानी है रूम की है। रूम रेंट लेकर जो बच्चे रहते हैं वो कहानी है। मैं जब आटा लगाता था ना, तब भी मैं पास में किताब को रखता था ये, कि आटा लगा रहा हूं और इधर से मतलब कि एक तरह से ये कुछ तो कॉन्सेप्ट याद हो गए एक तरह से। ये रोटी जब सेक रहे हैं ना ये, तब भी पास में बुक रखी हुई है। और भी ऐसे काम थे, बताऊंगा नहीं थोड़ा सा, ये उस समय भी मतलब करते थे ये, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेके नहीं है। तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। ये बस में भी जब जाते थे नहीं, तो बस में भी बुक ऐसे ही रखता था मैं ये, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं समय नहीं निकालूंगा, बचाऊंगा नहीं, तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है ये। तो ये तो आपको ही निकालना पड़ेगा ये। और आप एक ऐसी जगह है, शायद विश्वास नहीं करेंगे, जब आप नौकरी लग कर जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि यार वाकई में चीज तो एक अलग ही थी ये, जो मतलब इन्होंने वाकई में ऐसा कॉन्सेप्ट कर दिया कि बिन मोबाइल के भी चीजें चल सकती है ये। और ये हमने चलाकर दिखा दिया, और हमारा सपना था कि हम शहर से गांव की ओर रास्ता बदल देंगे, और ये बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब ये बदलाव की शुरुआत कहां तक जाती है, क्रांति का रूप लेती है नहीं लेती, ऊपर वाले को पता है। लेकिन हम अपनी ओर से एफर्ट इतने लगाते रहेंगे, करते रहेंगे, कि रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता है। और अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि जिस जिस चीज में हाथ डाल दिया और एफर्ट लगा दिया, तो वो चीज सीधे ऊपर ही गई है ये। तो ये जब तक आप चीजें नहीं करोगे ना, बहुत सी चीजें इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बताई है। तो जो जो आपको अच्छी अच्छी लगे, आपको लगता है ये चीज मेरे लिए काम की, उसको आप मतलब एक तरह से अपने अंदर ढालना है एक तरह से। बहुत सी बातें होती है, हर आदमी में बहुत खूबियां होती है ये। तो उनको क्या करना, मान लो किसी आदमी का आपने 50 बातें बताई, आपको लगता है तो खूबी ऐसी थी मुझे करनी चाहिए, तो आपको अपने जीवन में डालना चाहिए ये। उससे आपको जो है ना सिलेक्शन में बड़ी मदद मिलेगी ये। तीसरा इन्होंने कहा कि माहौल में यहाँ ढल नहीं पाते, कई बार आप भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर मेरे साथ वाले 3 आए थे, 2 तो चले गए। मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं ये?
आपने अपनी जिंदगी का फैसला किसी और के ऊपर छोड़ दिया है। नौकरी आपको लगनी थी ना कि उसको लगने थे। ये नौकरी के दौर में अक्सर ऐसा ही होता है, 3 साल 4 साल 5 साल क्यों लगती है? 5 महीना यहां पढ़ लिए, 2 महीना यहां पढ़ लिया, 3 महीना वहां पढ़ लिया, लास्ट में इसका कोर्स ले रहा हूं, इसका ले रहा हूं, ये बुक ला रहा हूं, करता कुछ नहीं है। और घर वालों को लग रहा है बेटा 5 साल से तैयारी कर रहा ना, हकीकत में देखा जाए तो उसने 2 महीने भी ढंग से नहीं की है। टिक कर तैयारी करोगे ना कहीं पर भी, ये एनवायरमेंट एक अच्छा आपको मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये आप खुद सोचिए, इतने सारे बच्चे और एक जगह है ये, और सारे एक ही चीज की तैयारी कर रहे हैं ये, तो आपको बनना पड़ेगा चीता। और बाहर की दुनिया में एक बड़ी दिक्कत क्या है ये, कि जब बाहर जब अकेला बंदा रहता है नहीं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। ये डाउट का है, कहाँ पूछेंगे? ये टेलीग्राम पर मैसेज किया, पता नहीं कब रिप्लाई आएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज किया, पता नहीं कब रिप्लाई आएगा। तो ये तो हमें ऑनलाइन का भी अनुभव है इस चीजों का। ये तो आप जितना फायदा उठा सके इस सिस्टम का उतना उठाने की कोशिश करिएगा। ये तो बहुत सारी इन्होंने जो बातें बताई, मतलब मजेदार बातें थी एक तरह से। वो जीएस वाली, चीता बनने वाली, वो करो। जब आप यहाँ रेमेडियल में बैठते हैं नहीं, मैं बार बार कहता हूं उसको रेमेडियल मत समझो, वो एग्जाम हॉल है। और उस एग्जाम हॉल में ये सोचना है कि आज मैं ऊपर से लाइब्रेरी से जब आया था ना, ये तो मेरे दिमाग में था कि मुझे 40 क्वेश्चन, मुझे 50 क्वेश्चन, मुझे 100 क्वेश्चन करके जाना है, और एग्जाम में मुझे टाइम मिला इतना ही है। आप क्या करते हैं? आते ही रेमेडियल में बैठते, डाउट टीचर वहां तक नहीं आते, सर अरे तुम कमेनो खुद मेहनत नहीं करोगे तो नौकरी कहां से लगोगे? मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको एक एग्जांपल। ये आपको उसको एग्जाम हॉल समझना है। मतलब इधर ताका जाके कुछ नहीं, अपनी धुन में लगे रहे, जितने क्वेश्चन बन गए बन गए, नहीं बने अब डाउट टीचर के पास जाना हमें। ये तब डाउट टीचर का रोल स्टार्ट होना चाहिए। ये पहले आते ही नहीं, ये बताना। तो समझ लीजिए मैथ नहीं हो पाएगी ये, क्योंकि मैथ मांगती है प्रैक्टिस। ये और वो तभी हो सकती है, शॉर्टकट नहीं होता, ध्यान रखना। मैथ का क्लियर बता दो। ये कोई भ्रम में हो कि शॉर्टकट होता है, तो शॉर्टकट खुद बना सकते हो आप। ये एक ही बुक को 2 बार 3 बार लगाएंगे तो चीजें पता चल जाएगी। कि हो सकता है कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैथ के अंदर टीचर नहीं बता पाता, वो चीज आप निकाल लेते हैं कि यार इसका शॉर्टकट ये नहीं, ये होना चाहिए। ये तो तब आएंगे जब आप खुद एफर्ट लगाएंगे। बाकी का एक बार हम और बात करते हैं, आपसे मिलते हैं एक बार। ठीक है।